हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट तैयार करके आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ। साथ में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी की जितनी भी नई नई अपडेट हैं वह भी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूँ। तो अगर आप लोगों को प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उन सभी की अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी वीडियो डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी नई अपडेट या प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एमपी टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर पहला, कौन से कोशिका अंगक को सामान्यतः कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका अंगक का सामान्यतः कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का अचानक हिलना अथवा कांपना जो बहुत ही कम समय के लिए रहता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है भूकंप। ऑप्शन सी, उसे भूकंप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऊतक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए, एक साथ पैक होना तथा रखा जाना, यह तो ऊतक के लिए सत्य है। ऑप्शन बी, बहु बहुकोशिकीय जीव में केवल एक ऊतक होता है, यह असत्य है क्योंकि जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें एक ऊतक कभी हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन बी, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बहुकोशिकीय जीव में केवल एक ऊतक होता है, यह कथन असत्य है। और हमें इसका जो आंसर ढूंढना था वह वही ढूंढना था जो जो ऑप्शन असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुबाह्य बनाता है? तो गैसों का संपीड़ितता का गुण इन्हें सुबाह्य बनाता है। ऑप्शन ए संपीड़ितता। क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने शहर के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से परिचित हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण किया जाता है क्योंकि क्योंकि केवल पोलियो करने वाले सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है, यह भी सही है। केवल टीकाकरण पोलियो करने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देता है, बिल्कुल सही, मार भी देता है। केवल टीकाकरण शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। तो यह तीनों कार्य पोलियो की दवा करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, हालांकि पॉलिएस्टर एक संश्लिष्ट तंतु है तब भी वह नायलॉन जैसे अन्य संश्लिष्ट तंतुओं की तुलना में गर्मियों में पहनने में आसान होती है क्योंकि वह क्योंकि वह वजन में हल्का और अच्छा प्रत्यास्थ होता है। ऑप्शन वी, वजन में हल्का और अच्छा प्रत्यास्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पादप हार्मोन नहीं है। तो इसमें जो एड्रीनेलिन है यह पादप हार्मोन नहीं है, यह जंतु हार्मोन है। यानी कि जो हम मानव हैं इनकी किडनी के ऊपर एक एड्रीलिन ग्रंथि होती है, उसमें से एड्रेनेलिन हार्मोन निकलता है और यह बीपी को बढ़ा देता है। तो यह एक जंतु हार्मोन है। ऑप्शन बी, ना कि पादप हार्मोन है। बाकी ऑक्सिन यह भी पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन यह भी पादप हार्मोन है और एब्सिसिक अम्ल यह भी पादप हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में 32 तत्व हैं। ऑप्शन ए, आवर्त 6 में 32 तत्व हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न वर्णित गाय की नस्लों में
कौन सी एक देशीय नस्ल है? तो यहाँ जो साहिवाल गाय है वह एक देशीय नस्ल है, यानी कि यह हमारे देश की ही एक नस्ल है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? तो उसे कहते हैं क्वथनांक। यानी कि जिस दाब पर कोई भी द्रव उबलना स्टार्ट कर दे उसे उसे क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11। विभवांतर 40 वोल्ट है। 0.5 कूलाम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करें। तो यदि विभवांतर 40 वोल्ट है और 0.5 कूलाम के आवेश को प्रेषित करना है, किया गया है, तो इसमें जो कार्य होगा वह होगा 20 जूल। ऑप्शन बी 20 जूल। क्वेश्चन नंबर 12। एथाइन C2H2। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो C2H2 है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो वहां टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। C2H2 का मोलर ... द्रव्यमान है। तो यह है 26 U। 26 U। क्वेश्चन नंबर गलत मिलान को चिन्हित करें। तो यहाँ जो एरेन काइमा है वह स्थानिक प्राघटन है। यह एक गलत मिलान है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14। इंद्रधनुष के रंग विवगियोर प्राप्त करने के लिए श्वेत प्रकाश को एक प्रकाशीय उपकरण के माध्यम से गुजारना पड़ता है, जो कहलाता है। तो वह कहलाता है प्रिज्म। ऑप्शन डी। यानी कि प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है कि अगर हम उसमें से प्रकाश को गुजारें तो प्रकाश में जितने रंग होंगे, यानी कि 7 रंग होते हैं, तो वह 7 रंग बिखर जाएंगे और इंद्रधनुष का रूप ले लेंगे। तो वह है प्रिज्म। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15। एक एंटीबायोटिक की पहचान करें जिसका स्रोत फफूंदी है। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और यह एक फफूंदी है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16। यदि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपकी छवि ऐसी हो सकती है। तो समान आकार किंतु पार्श्वतः अधोशीर्षी हो सकती है। ऑप्शन सी। समान आकार किंतु पार्श्वतः अधोशीर्षी हो सकती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17। पौधों द्वारा पानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी। बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18। सफेद शर्ट में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोया जाता है तो वह लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन प्रकृति में क्षारीय होता है। ऑप्शन सी। साबुन प्रकृति में क्षारीय होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो क्लोर एल्कली प्रक्रिया में क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद निर्मित होते हैं। ऑप्शन डी। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद निर्मित होते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है। तो यहाँ फ्रांसियम तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा
है? ऑप्शन डी फ्रांसियम में। क्वेश्चन नंबर 21, मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि डॉट डॉट डॉट। तो मेंडल ने मटर के पौधों को इसलिए चुना, वे आसानी से उपलब्ध हैं, बिल्कुल सही है। वे सस्ते थे, बिल्कुल सही है। उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, डॉट 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 वे क्षेत्र हैं जहां घनत्व के साथ ही दाब अधिक है। तो दाब वह क्षेत्र है जहां घनत्व के साथ साथ दाब भी अधिक होता है। ऑप्शन ए दाब। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण वस्तुएं हैं? अब समझिए आपके जैव निम्नीकरण वस्तुएं क्या होती हैं। तो जैव निम्नीकरण वस्तुएं वह होती हैं जो जो पृथ्वी में, जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी को दीमक या लकड़ी का कीड़ा खाकर उसी उसी मिट्टी में मिला देता है, तो यह एक जैव निम्नीकरण पदार्थ होता है। और जो अजैव निम्नीकरण पदार्थ होता है वह कभी भी गलता नहीं है, जैसे कि पॉलीथीन। तो इसमें हमें ये ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। तो इसमें है ऑप्शन सी, यानी कि फलों के छिलके, केक तथा पत्ता गोभी जैव निम्नीकरण वस्तुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रेबीज का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो रेबीज का मुख्य लक्षण होता है हाइड्रोफोबिया या पानी से डरना। ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया या पानी से डरना, यानी कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया है और उसे रेबीज, उसने इंजेक्शन न लगवाया हो या रेबीज का इंजेक्शन न लिया हो या कोई दवा न करवाई हो, तो उसे कुछ दिन में पानी से डर लगने लगेगा। तो यह हाइड्रोफोबिया या पानी से डरना यह रेबीज के मुख्य लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। ऑप्शन ऑप्शन डी जब वस्तुओं में शून्य त्वरण हो। जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। क्वेश्चन नंबर 26, नाभिकीय शक्ति संयंत्र में अवशिष्ट का निस्तारण एक बड़ी समस्या है क्योंकि क्योंकि यह क्योंकि यह उच्च रूप से रेडियोधर्मी होता है। ऑप्शन सी, क्योंकि यह उच्च रूप से रेडियोधर्मी होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति ध्वनि तरंग भ्रमण करती है, यानी कि जैसे लोहा में अलग होगा, स्टील में अलग होगा, हवा में अलग होगा। तो ध्वनि की जो गति होती है सभी माध्यमों में अलग अलग या भिन्न होती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, गर्म रक्त वाले पशुओं के युग्म है। तो गर्म रक्त वाले पशुओं के युग्म है एबीज और स्तनधारी। ऑप्शन बी एबीज और स्तनधारी। एबीज का अर्थ है पक्षी और स्तनधारी का अर्थ है हम लोग, मनुष्य, गाय, भेड़, बकरी, यानी कि जिसमें जो जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं। तो एबीज यानी कि पक्षियों और स्तनधारी में। क्वेश्चन नंबर 29, सोनू अपनी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था। उसने बुनसेन वर्नर के वायु बीवर को खोला तथा निम्न को प्राप्त करने के लिए समायोजित किया। तो उसने नीली लौ प्राप्त करने के लिए समायोजित किया। ऑप्शन वी नीली लौ। क्वेश्चन नंबर 30, डॉट 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 गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है।
तो हाइड्रोजन गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन वी, हाइड्रोजन गैस विकसित होती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 कंप्लीट किया। और यह जो अभी मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, यह किए हैं मात्र 30 क्वेश्चन के। और जैसे ही हमारा वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद आप लोगों को पूरे 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होंगे। तो चलिए, आज का अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और साथ में नई नई सभी गवर्नमेंट जॉब की नई नई अपडेट पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।